डियर इलेक्ट्रॉनिक्स लवर्स, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के सीरीज में आप सबका स्वागत है। और इस सीरीज के लास्ट टॉपिक दैट इज़ करंट मिरर सर्किट को आज हम पढ़ने और समझने की कोशिश करेंगे। और आप देख सकते हैं ये एक डायग्राम है, सर्किट डायग्राम विच कंप्राइजेज ऑब्वियसली टू ट्रांजिस्टर्स। बीजेडी ट्रांजिस्टर का मैंने यूज किया है, जो कि एक सिंपलेस्ट या कह सकते हैं स्मॉलेस्ट पॉसिबल जो करंट मिरर सर्किट है उसको एक्सप्रेस करने की कोशिश करता है। और इसी को एनालाइज करेंगे, द रूडिमेंट्री थिंग्स ऑफ ए करंट मिरर को यहाँ इस सर्किट डायग्राम की मदद से हम क्लियर हो जाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम समझेंगे कि व्हाट एक्चुअली करंट मिरर सर्किट इज, व्हाट एक्चुअली करंट मिरर सर्किट डज इन ए कॉम्प्लिकेटेड सर्किट। एक बड़े सर्किट में इसका क्या इंपॉर्टेंस होगा, क्या काम में आने वाला, क्या इसकी यूटिलिटी होगी। सो बिफोर वी एक्चुअली डू द एनालिसिस, एक बार हम डिफाइन करने की कोशिश करेंगे इन टर्म्स ऑफ वर्ड्स, शब्दों में एक बार हम समझने की कोशिश करेंगे कि होता क्या है। एक करंट मिरर इज, एक करंट मिरर क्या करता है देखिए, एक ऑब्वियसली एक सर्किट है। एक करंट मिरर इज ए सर्किट जो डिजाइन किया गया है, डिजाइन टू ऑब्वियसली नाम क्या है इसका, मिरर। तो मिरर शब्द से कुछ ऐसा लगता है रेप्लिकेट करने की कोशिश करेगा, किसी चीज़ का कॉपी दिखाने की या उसका एक आइडेंटिकल इमेज बनाने की कोशिश करेगा कुछ। तो मिरर का मतलब कॉपी करना भी हो सकता है यहाँ पे। तो एक करंट मिरर इज ए सर्किट डिजाइन टू कॉपी, और रेप्लिकेट वर्ड भी यूज किया जा सकता है, जो उसका रेप्लिका बनाए, जो उसका डुप्लीकेट बनाए, है ना। सो ए करंट मिरर इज ए सर्किट डिजाइन टू कॉपी। ऑब्वियसली किस चीज़ का कॉपी करेगा, करंट का मिरर है तो करंट को कॉपी करेगा। हम देखेंगे कि किस तरह से करंट यहाँ कॉपी होने वाली है। तो ए करंट मिरर इज सर्किट डिजाइन टू कॉपी ए करंट, ऑब्वियसली कॉपी है करंट, एक करंट को कॉपी करेगा, कॉपी ए करंट, ठीक है, एक पर्टिकुलर सर्किट में थ्रू वन एक्टिव डिवाइस, थ्रू वन एक्टिव डिवाइस, एक एक्टिव डिवाइस के थ्रू कॉपी करेगा, ठीक है, बाय कंट्रोलिंग द करंट इन अनदर डिवाइस। ऑब्वियसली एक डिवाइस में हम कंट्रोल कर पाएंगे और उस कंट्रोल्ड करंट को दूसरे डिवाइस में कॉपी करेंगे हम उसको, है ना, करंट इन द अनदर एक्टिव डिवाइस और ऑब्वियसली सिंपली डिवाइस। अब इस कॉपी के दौरान इंपॉर्टेंट बात यह है कि ये जो कॉपी करेंगे विल डू इट कीपिंग दी करंट, जो हम करंट एक्चुअली कॉपी हो रहा है जिस लोड में, ब्रैकेट में लिख देता हूं, इन द लोड कांस्टेंट, इसको कांस्टेंट रखेंगे रिगार्डलेस ऑफ, इसका मतलब मैं आपको समझाऊंगा अभी, रिगार्डलेस ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोड और रिगार्डलेस ऑफ द लोड या लोडिंग, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ। सो इट एक्ट्स एज, फाइनली हम कंक्लूड करेंगे, ये जो करंट मिरर सर्किट होता है, इट एक्ट्स एज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स की तरह काम करता है। हम अब समझेंगे कि किस तरह से करंट कंट्रोल करंट सोर्स की तरह काम करेगा। इट एक्ट्स एज करंट कंट्रोल्ड करंट सोर्स, क्या सिग्निफिकेंस है, कैसे ये करंट सोर्स की तरह काम करेगा। ओके, इफ यू अंडरस्टैंड करंट सोर्स तो आपको और इजी समझ में आने वाला है ये टॉपिक। और करंट सोर्स क्लियर नहीं है इसका मतलब आपको, तो थोड़ा मैं इसको बताते हुए चलूँगा, ठीक है। तो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड, और इस डेफिनेशन को भी हम इम्बाइब करेंगे, समझेंगे कि किस तरह से हमारा जो डेफिनेशन है वो फुलफिल हो रहा है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे समझ लीजिए आप, लेट अस स्टार्ट दी सर्किट एनालिसिस एंड स्लोली कंक्लूड करेंगे कि कैसे करंट कॉपी हुआ है और वो कॉपी करना क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है या सिग्निफिकेंटली यूजफुल है, ठीक है। और क्या करंट सोर्स जो वर्ड मैंने यहाँ कॉइन किया अभी, उसको भी ध्यान में रखेंगे, इसलिए मैं लिख देता हूँ, करंट सोर्स का मतलब भी आपको समझाऊंगा। बट सिंपली आप पहले देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। देखिए यहाँ आप बोलोगे ये एंड ओपन है, क्या है इस एंड को इनसिग्निफिकेंटली, आई मीन टू से कि ये किससे कनेक्टेड है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। करंट को हम कॉपी कर देंगे वो समझना इंपॉर्टेंट। दैट्स वाई
ये जो एंड है वो लगता है कि इट इज़ नॉट कनेक्टेड टू समथिंग, अनकनेक्टेड जैसा दिखाया जाता है, क्योंकि करंट मिरर सर्किट में इसको कनेक्ट करके दिखाने का महत्व नहीं है, इसलिए इसको अनकनेक्टेड यू कैन शो एज लॉन्ग एज दिस सर्किट एनालिसिस और द सर्किट डायग्राम इज कंसर्न्ड ऑफ ए सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ द करंट मिरर। ठीक है, इसलिए इसको ओपन एंडेड रखते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, आप जस्ट फोकस की कैसे यहाँ पे करंट की कॉपी होने वाली है और उस कॉपी का मतलब क्या और इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए पहले वाले जो लेफ्ट वन में ट्रांजिस्टर है Q1 और दूसरे में Q2। तो सबसे पहले Q1 पे देखिए, कुछ कंडीशंस पहले बता दूं, जो प्री कंडीशंस हमारे ये रहेंगे कि हम लोग कंसिडर करेंगे, भले यहाँ पे दो ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है Q1 एंड Q2, बट वी विल अज्यूम दैट Q1 एंड Q2 आर आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स, आइडेंटिकल एंड आइडेंटिकल ट्रांजिस्टर्स। आइडेंटिकल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे परफेक्ट मैचिंग होती है। हमने क्यों हम आइडेंटिकल मैचिंग जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं डिफरेंशियल एम्पलीफायर में, इस तरह की बातें हमने काफ़ी की थी, आपको पता होना चाहिए आइडेंटिकल का मतलब क्या है। इसका मतलब Q1 की मैचिंग कराई गई है Q2 के साथ, जो कि आइडियली पॉसिबल नहीं है। Q1 मैचेज Q2। अब मैचेज का मतलब ये हुआ कि इसके जो भी पैरामीटर होंगे, इसके जो पैरामीटर होंगे बराबर होंगे। जैसे इसके बेस एमिटर जंक्शन पे कुछ वोल्टेज ड्रॉप होगा, इसके बेस एमिटर जंक्शन पे जो वोल्टेज ड्रॉप होगा, हम तो मानते हैं थियोरेटिकली 0.7 वोल्ट होता है एक सिलिकॉन के केस में, लेकिन 0.67 वोल्ट आइडियली पॉसिबल नहीं है कि 0.69 हो, 0.68 हो या 0.693 हो, इसका 0.695 हो, तो एग्जैक्ट तो नहीं होगा। बट हम लोग ऐसा डिवाइस या ऐसा मैन्युफैक्चरिंग की कोशिश करेंगे कि इसका Q1 के जो भी बीटा है, बीटा ऑफ Q1 वो बीटा ऑफ Q2 के बराबर हो जाए। इसका जो VV जो ड्रॉप होगा वो इसके VV के ड्रॉप के बराबर हो जाए। ऑल्दो एग्जैक्टली पॉसिबल नहीं है, लेकिन ये हम कोशिश करेंगे कि ऐसा रहे। ठीक है, और ये लगभग एक हाई वैल्यू भी हो, हाई वैल्यू का इंपॉर्टेंस भी हम देखेंगे। ये लगभग ये कितना भी हो बट बराबर हो, दैट डजंट मैटर कि ये वैल्यू कितना हो, VV फॉर Q1 एंड VV फॉर Q2। तो ये बातें पहले तो आपको क्लियर होनी चाहिए कि ये सारी चीज़ें इक्वल हो। ठीक है, इक्वल होनी चाहिए। अब अगर ये इक्वल होता है तो अब जो मैं करने वाला हूँ ये कंडीशन को मान के चलेंगे तो होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ VCC कनेक्ट की, कुछ रेजिस्टेंस ऑलरेडी यहाँ पे कनेक्टेड है कलेक्टर के थ्रू, तो कुछ ये वोल्टेज की वैल्यू और ये रेजिस्टेंस की वैल्यू मिलके और कुछ इसके कंडीशंस की वजह से जो कुछ ड्रॉप करेगा। अब एक चीज़ और, अगर मैं यहाँ पे ज़रूरत नहीं था फिर भी मैं आपको बता दूँ कि दिस पॉइंट मतलब इसका कलेक्टर पॉइंट बेसिकली कह सकता हूँ, और दिस पॉइंट मतलब इसका बेस पॉइंट कह सकता हूँ। सॉर्टेड है तो कलेक्टर बेस जंक्शन तो सॉर्टेड है एक तरह से देखा जाए तो सॉर्टेड इज ऑल्सो एज गुड एज रिवर्स बायस। तो ये कंफ्यूज मत होना कि सर दोनों को मैंने सॉर्ट कर दिया तो रिवर्स। सॉर्टेड मतलब जीरो पोटेंशियल का डिफरेंस है, जीरो पोटेंशियल का डिफरेंस इज लेस देन द रिक्विजाइड वैल्यू ऑफ द बायसिंग कंडीशंस। तो ये एक तरह से रिवर्स बायस है। फॉरवर्ड में तो जा नहीं पाएगा बिकॉज 0.7 वोल्ट ये हाइयर होता तो ये आई मीन टू से ये मेरा क्या है N है और ये P है, सॉरी। तो अगर मेरा बेस 0.7 वोल्ट हाइयर होता तब ये फॉरवर्ड में जाता, और ऐसा नहीं है इसलिए रिवर्स है। तो ये रिवर्स बायस है कि नहीं है, कंफ्यूजन ना हो उसके लिए मैंने आपको सिंपली बता दिया कि सिंस दिस इज सॉर्टेड इट इज रिवर्स बायस। ठीक है, और ये रिवर्स बायस होने की वजह से कुछ ऐसे कंडीशंस की वजह से ये हमारा ट्रांजिस्टर एक्टिव मोड में जा रहा है या किसी भी मोड में हो, डज नॉट एक्चुअली मैटर्स दैट मच। अब ये सॉर्टेड है यानी कि ये वोल्टेज माइनस ये वाला वोल्टेज ड्रॉप उस पर डिपेंड करेगा ये वाला करंट। तो करंट मेरी डिपेंडिंग कर रही है ये तो मैंने फिक्स मान लो रख दिया, एक वोल्टेज लगा दिया, ये तो मेरा परफेक्टली मैच एक परफेक्ट कंडीशन ऑफ ट्रांजिस्टर रिक्वायरमेंट्स है। तो ये भी 0.7 का वोल्ट मान लो दे रहा है। तो यहाँ समथिंग सपोज आप दे रहे हो 10.7, तो 10.7 माइनस 0.7 मतलब 10 वोल्ट। 10 वोल्ट के वोल्टेज या पोटेंशियल से ये RX की वैल्यू आप अपने हिसाब से डिसाइड कर लो। तो उस पर डिपेंड करता हुआ एक करंट फ्लो होगा यहाँ से, सपोज I रेफरेंस हम बोल सकते हैं। रेफरेंस क्यों? क्योंकि इसी रेफरेंस पे इसी की कॉपी मुझे उधर करनी है। तो ये जो है आपका हाथ में, ये आपका कंट्रोल्ड करंट है, इट इज़ योर करंट, इट इज़ कंट्रोल्ड बाय योर हैंड्स, आपके हाथों में है। इसी को बोला गया है करंट कंट्रोल, जो वर्ड में दे रहा हूँ। यह कहा गया है कि बाय कंट्रोलिंग दी करंट इन दी एक सर्किट, जो अनदर सर्किट है वही उसमें हम कंट्रोल कर रहे हैं, यानी कि इसी सर्किट की वो बात कर रहा है। इस सर्किट का करंट आप कंट्रोल कर रहे हो, यू आर कंट्रोलिंग द करंट इन दिस सर्किट, राइट।
इस और ये फॉरवर्ड, ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि ये जो पार्ट है, हिस्सा है, ये आपका कंट्रोल्ड हिस्सा है। तो मैं यहाँ पे अगर मैं लिख दूं, देन इट्स नॉट अनफेयर, कंट्रोल्ड, ये आपका कंट्रोल्ड है। और ये जो आई रेफरेंस है ये एक्चुअली आपका कंट्रोल्ड है। और आपने जिस तरह से भी किया हो, ठीक है, ये 0 वोल्ट पे है और ऑब्वियसली कुछ वोल्टेज ड्रॉप हो गए, कुछ वोल्टेज यहाँ गया होगा कुछ, तो ये दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, लेकिन फिर भी ये हायर वोल्टेज, तो ये आपका फॉरवर्ड बायस में गया है, ये आपका रिवर्स बायस में गया, तो एक्टिव मोड में ये सब कोई छोटे मोटी चीज़ें आपकी ऑलरेडी क्लियर होनी चाहिए। तो ऑल दीज कंडीशंस यू हैव डिसाइडेड, and depending on that decided, your this I reference is decided, in a way this current is controlled by you. now अब देखिए पिक्चर में क्या होने वाला है। तो ऑब्वियसली इस ये ट्रांजिस्टर में कुछ अपना बेस करंट फ्लो होगा और कुछ कलेक्टर करंट फ्लो होगा, कुछ एमिटर करंट होगा। ऑल दिस करंट विल बी फ्लोइंग थ्रू दिस ट्रांजिस्टर। सो मैं यहाँ पे इसको साफ रख लेता हूँ ताकि मैं जो इंपॉर्टेंट बात है वो लिखने वाला हूँ अब यहाँ पे। ये बेस है, ये कलेक्टर है, ये सब आपको कुछ डाउट नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कुछ करंट्स फ्लो होने वाले हैं। मैं यूज कर लेता हूँ कलर। यहाँ पे आपका कलेक्टर करंट आएगा IC, उसके बाद इस तरह से बेस करंट जाएगा IB, ठीक है। तो इसका मतलब ये है, तो ये IC हो गया, ये IB हो गया। IE को मैं यहाँ पे ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं, IC और IB के बेसिस पे हम सारी चीज़ें समझ सकते हैं। तो ये करंट तो आपके ट्रांजिस्टर में आपने डिसाइड कर लिए आई रेफरेंस की मदद से। आई रेफरेंस आपने इस रेजिस्टेंस की मदद से डिसाइड किया। थोड़ा बहुत इसका भी रोल था, लेकिन वो मैं बदलूंगा नहीं बार बार, RX को मैं इतने हिसाब से बदल लूंगा। तो ये कंट्रोल्ड करंट आपने बना लिया। अब देखिए ऐसा तो है नहीं कि ये ट्रांजिस्टर का इस ट्रांजिस्टर के ऊपर इन चीज़ों का इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो इधर इसको ये जो पोटेंशियल आपने दिया है, जो बेस को मिल रहा, लगभग वही पोटेंशियल आप ध्यान से समझो, ट्राई टू अंडरस्टैंड कि यहाँ पे जो पोटेंशियल जो पोटेंशियल पॉइंट बना है, वही पॉइंट आपको इस बेस को मिला। तो क्या इस बेस को नहीं मिला? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल्स के कॉन्सेप्ट को समझो। तो ये पॉइंट अगर इस बेस से कनेक्टेड है, तो यही पॉइंट तो इस बेस से भी कनेक्टेड है। तो फेयरनेस होगा, अनफेयर तो होगा नहीं कुछ। फेयरनेस के हिसाब से जो IB इधर गया वही IB इधर भी फ्लो होगा। और वही IB क्यों फ्लो होगा? क्योंकि पोटेंशियल वही मिल रहा है और मैचिंग भी हो रखी है दोनों ट्रांजिस्टर्स की। दोनों ट्रांजिस्टर सिमिलर टाइप के हैं, आइडेंटिकल टाइप के हैं, दोनों एक जैसे मेरे ट्रांजिस्टर है। तो ये पोटेंशियल इसको जब उतना IB दे रहा है, तो यही पोटेंशियल इसको भी उतना IB देगा। सो सिमिलरली मैं लिखने जा रहा हूँ, लेट मी टेक डिफरेंट कलर फॉर दिस। इधर भी कुछ IB फ्लो होगा और दोनों IB होंगे बराबर, इसमें कोई डाउट है नहीं। यानी कि इधर से जरूर 2 IB फ्लो होके आ रहा होगा, यानी कि इधर से लेट मी राइट दिस, इधर से जरूर 2 IB फ्लो होके आ रहा होगा। 2 IB जो इधर IB 1 IB इधर 1 IB बंटवारा हुआ होगा इनका, तो इधर 1 IB चला गया, इधर 1 IB चला गया होगा। तो करंट के रूल के हिसाब से इधर 2 IB जा रहा, इधर IC जा रहा है, यानी इधर से क्या आ रहा होगा आपका, यही दोनों का सम IC प्लस 2 IB आ रहा होगा। तभी तो इधर IC चला गया। ठीक है, सिंपल है, करंट के रूल समझते हैं अगर आप, तो इट्स बहुत सिंपल लग रहा होगा आपको। इधर IB गया, इधर IB गया, यानी इधर से 2 IB आ रहा होगा, इधर से 2 IB आ रहा होगा, मतलब इधर IC जा रहा है, इधर 2 IB जा रहा है, सारे चीजें जोड़ के इधर से आ रही होंगी। सो व्हाट आई सिंपली वांट टू टेल यू हियर इज दैट ये जो आई रेफरेंस आपने यहाँ निकाला या बनाया या जो हिसाब किया, वो इसके बराबर है IC प्लस 2 IB, जिसमें एक IB तो इस ट्रांजिस्टर का, एक दूसरा IB इस ट्रांजिस्टर का है। तो ये तो आपने लिख के रख लिया फिलहाल। अब देखिए अनडाउटेडली दोनों ट्रांजिस्टर मैच्ड है, ठीक है। तो इसको भी, इसका एमिटर भी अर्थड है, इसका एमिटर भी अर्थड है, और इसका बेस इज काइंड ऑफ इनपुट जो कंट्रोल एक्चुअली कर रहा होता है पूरे ट्रांजिस्टर को। तो जो IB इस ट्रांजिस्टर को कंट्रोल कर रहा है, वही IB इस ट्रांजिस्टर को भी कंट्रोल कर रहा है। और दोनों ट्रांजिस्टर चूंकि आइडेंटिकल है, तो इस IB की वजह से जितना IC इसमें फ्लो हुआ था, इस IB की वजह से उतना ही IC इसमें भी फ्लो होगा। मैं बस ये बताना फिलहाल चाहता हूं। तो कुछ IC इसमें फ्लो होगा, जो IC आपका यहाँ फ्लो हो रहा था वही IC आपका इसमें भी फ्लो होगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये IC करंट का तो क्या सिस्टम है कि सेम है ना, ये जो लोड लगा हुआ है यहाँ पे, उसमें भी IC फ्लो होगा। तो आपने IC को डिसाइड किया कैसे? आपने डिसाइड किया था इस रेजिस्टेंस को, तो आई रेफरेंस डिसाइड हुआ था। आई रेफरेंस आपने डिसाइड किया था,
ठीक है। इस आई रेफरेंस के डिसीजन मेकिंग की वजह से इसी का कुछ हिस्सा इधर बन के गया, कुछ हिस्सा इधर उधर बन के गया, तो आपका ये ट्रांजिस्टर काम करने लगा। और उसके वजह से ऐसा सर्किट आपने बनाया हुआ कि इसमें भी सेम आईसी फ्लो होने लगा। इसका मतलब इसकी आईसी ऑब्वियसली बराबर होगी, बिकॉज अगेन, ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशंस ऑफ मैचिंग ऑफ द टू टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर्स, आईसी ऑफ द फर्स्ट ट्रांजिस्टर मस्ट बी इक्वल टू आईसी ऑफ द Q2, दैट इज सेकंड ट्रांजिस्टर। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या इंटरेस्टिंग बात हो रही है कि ये जो आईसी था, आपने इसमें कुछ किया नहीं। यू डू नॉट डू एनीथिंग हेयर, यू डू नॉट डू एनीथिंग हेयर, यू डिड एवरीथिंग हेयर, राइट। आपने जो भी काम किया है वो यहाँ काम किया है, यहाँ पे काम नहीं किया था, इस ट्रांजिस्टर की तरफ नहीं काम किया था। इस ट्रांजिस्टर में आपने एक लोड लगा दिया था, एक बस इस लोड को लगा दिया था और चाहा था कि कुछ करंट फ्लो हो। अब सोचिए इसका क्या इंपॉर्टेंस है। यहाँ इंपॉर्टेंस को धीरे धीरे समझने की कोशिश करते हैं, ठीक है। समझिएगा इस बात को कि ये जो RX रेजिस्टेंस था इस पर डिपेंड किया RF। तो RX अगर चेंज कर दोगे, ये जो रेजिस्टेंस है अगर आप चेंज कर दो, R रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो ये तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन इसको RX को लगा के छोड़ दिया, R रेफरेंस फ्लो हो गया, जिसकी वजह से IC फ्लो होगा, 2IB फ्लो होगा, तो इधर भी गया, इधर भी गया, तो इसमें IC फ्लो होगा। अब ये जो लोड है इसको बदल दो। कोई कहता है इस लोड को मैं बदल देना चाहता हूँ, तो क्या ये IC बदल जाएगा? नहीं बदलेगा, क्योंकि ये IC इज नॉट डिसाइडेड बाय दिस लोड, ठीक है। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, यहाँ बात को समझिएगा आप एक बार इंटरेस्टिंगली, कि मान लीजिए कि आपने पोटेंशियल दिया और यहाँ पे रेजिस्टेंस दिया, सपोज रेजिस्टेंस R1 है, अब वोल्टेज है कुछ V, तो इसमें जो करंट फ्लो होगा वो V/R1 होगा, यानी कि इसमें जो करंट फ्लो हो रहा है वो इस R1 पे डिपेंड किया। लेकिन इस R1 की जगह R2 कर दोगे तो फिर I1 की जगह I2 हो जाएगा, R1 की जगह R3 कर दोगे तो यहाँ पे भी R3 होगा, तो करंट भी I3 हो जाएगा। मतलब बिकॉज ऑफ दिस रेजिस्टेंस वैल्यू योर करंट इज रिपीटेडली चेंजिंग, मतलब करंट बार बार चेंज हो रहा है डिपेंडिंग अपॉन दी, ठीक है। ये इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है ऑलवेज करंट। और नॉर्मली किसी भी सर्किट में रेजिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है आपका करंट। रेजिस्टेंस वहाँ से हटा दोगे, चेंज कर दोगे, रिप्लेस कर दोगे, सब्स्टिट्यूट कर दोगे, उसकी जगह कोई दूसरा लगा दोगे तो करंट भी बदल जाएगा। लेकिन ये करंट जो अभी आपका फ्लो किया उस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा है, इस रेजिस्टेंस पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग सा एक बहुत बड़ा एडवांटेज है हमारे लिए। दिस IC इज नॉट डिसाइडेड बाय दिस लोड, दिस IC इज डिसाइडेड बाय एक्चुअली माय कंट्रोल्ड पार्ट। द कंट्रोलिंग पार्ट मेरा ये है, यहाँ से मैं कंट्रोल कर रहा हूँ चीज़ों को, यहाँ पे कंट्रोल नहीं है। और कहना चाहता हूँ कि ये डिपेंड भी नहीं करना चाहिए इस लोड के ऊपर। सो इट बिकम्स लोड इंडिपेंडेंट, इट बिकम्स लोड इंडिपेंडेंट। सो ये एक तरह से मेरा करंट सोर्स की तरफ काम कर रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ यहाँ पे क्या क्या रेजिस्टेंस वैल्यूज लगे उस पर डिपेंड नहीं करता है, एक कांस्टेंट करंट सोर्स की तरह काम करेगा। दैट्स व्हाई आई रोट इट हियर अर्लियर कि करंट सोर्स की तरह, करंट सोर्स का काम क्या है कि कुछ भी लगा दो कहीं भी, लेकिन मैं एक करंट सोर्स लगा दूंगा तो उस जगह पे उस जगह के जो सीरीज वाला पाथ होगा वहाँ पे करंट उतना ही फ्लो होने लग जाएगा। करंट वहाँ पे रेजिस्टेंस कुछ भी वैल्यू हो, फिर रेजिस्टेंस हटा देंगे, दूसरा लगा देंगे उस रेजिस्टेंस की जगह, तो ऐसा नहीं कि करंट बदल जाएगा। करंट विल नॉट चेंज डिपेंडिंग ऑन दी रेजिस्टेंसेस आर रिप्लेसिंग। रेजिस्टेंसेस बदल रहे हैं लेकिन मेरा करंट वही है जो कि मैंने करंट सोर्स बना कर रखा था। तो दैट्स वाई ये जो सर्किट है करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। बहुत इंटरेस्टिंगली ये करंट सोर्स की तरह काम कर रहा है। तो करंट कंट्रोल्ड एंड करंट सोर्स की तरह ये काम कर रहा है। दैट्स वाई आई रोट इट हियर, ये करंट कंट्रोल करंट सोर्स की तरह काम कर रहा। और ये अब देखिए बातों को अब समझ में आ जाएगा आपको। मैंने यहाँ पे क्या सारी बातें लिखी है वही चीज़ें हम समझ चुके हैं। करंट मीटर एक सर्किट है जो कॉपी करता है, कॉपी किया इस सर्किट में कॉपी हुआ है करंट, ठीक है, कॉपी हुआ है। कैसे हुआ है? बाई कंट्रोलिंग करंट इन दी अनदर डिवाइस। इसमें कंट्रोल किया मैंने, इसमें कॉपी किया, इसमें कंट्रोल किया। उसके बाद एक और इंटरेस्टिंग बात, कीपिंग द करंट इन द लोड कांस्टेंट रिगार्डलेस ऑफ द लोड, यानी कि इस लोड में मेरा जो करंट फ्लो हुआ वो इस लोड के ऊपर डिपेंड नहीं किया, इस लोड के वैल्यू पर डिपेंड नहीं किया, इस लोड से इंडिपेंडेंट है वो चीज़। तो ये सारी बातें, ठीक है, काफ़ी सुंदर से क्लियर हो गई होंगी आई होप। अब छोटी सी एक बात यहाँ पे बताना चाहूँगा मैं आपको, थोड़ा सा एक एडिशनल नॉलेज, कि अभी तो आप सोच रहे होगे एक क्वेश्चन जो बहुत एडवांस में बच्चे जा रहे हैं और समझ में आ रहा होगा, उनके दिमाग में ज़रूर एक क्यूरियोसिटी आई होगी कि सर ये जो आपने बनाया अभी इसमें यहाँ पे मैं करंट को कंट्रोल कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं करंट को रेप्लिकेट कर रहा हूँ, कॉपी कर रहा हूँ या मिरर कर दे रहा हूँ और ले रहा हूँ, क्या ज़रूरत है ये सब करने की? मैं यहीं पे वो चीज़ करके अपना करंट जितना चाहिए था वो बना लेता।
तो अगर ये क्वेश्चन नहीं आता है तो आई मस्ट फर्स्ट टेल यू कि आना चाहिए, क्योंकि अभी तक करंट मिरर को समझ चुके लेकिन करंट मिरर का इंपॉर्टेंस नहीं समझे। तो अब ये जो सवाल अभी मैंने जनरेट किया है आपके लिए, उसका आंसर समझा दूँ आपको कि ये एक मैंने लिया अपना कंट्रोल्ड वाला पार्ट और एक सिंगल मैंने लिया कॉपी कहाँ मुझे करना है वाला पार्ट। ठीक है, जैसे मैं बोलते हैं कि एक बहुत सिंपल से एग्जांपल समझ जाओगे कि मान लीजिए कि मेरे पास एक जेरोक्स की मशीन है, जेरोक्स कॉपी करने की मशीन है, फोटो कॉपी की मशीन है, और मैं एक हाथ से लिखता हूँ, बड़ा मेहनत करके हाथ से लिखता हूँ और उसमें जाके एक कॉपी और निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा, आप कहोगे कि सर एक आपने लिखा था वही काम काफ़ी था, एक कॉपी कर लिए क्या फ़र्क पड़ता है। तो यहाँ पे मैं आंसर दूंगा नहीं, फोटोकॉपी मशीन का बहुत इंपॉर्टेंस है। फोटोकॉपी मशीन एक नहीं 1000 कॉपी मेरा कर सकता, मुझे लिखना सिर्फ एक बार पड़ेगा, फोटोकॉपी उसका 100 कॉपीज़ बना दे, फोटोकॉपीयर मशीन उसका 100 बना दे, 50 बना दे, 500 बना दे, 1000 बना दे, लाखों बना दे। तो उसी तरह से ये भी है। अब देखिए समझिएगा, मैं एक ट्रांजिस्टर इस पॉइंट से एक ट्रांजिस्टर और कनेक्ट कर दूँ अगर इसके पैरेलल में, मतलब इसी तरह से एक बेस होगा। इसको ड्रॉ करना थोड़ा मुश्किल होता है बट मैं कोशिश करूँगा ड्रॉ करने की, कि इस तरह से इसका बेस होगा और इस तरह से ये होगा, ग्राउंडेड होगा, इधर से वही वाला लोड होगा। ठीक है, तो एक और ट्रांजिस्टर उसी तरह से कनेक्ट हो गया। इसी तरह से मैं एक और ट्रांजिस्टर, देखिए इसका सिर्फ बेस कनेक्टेड है, बेस टू बेस कनेक्टेड है, सारा बेस इसी पॉइंट से, इस कॉमन पॉइंट को लिया, जस्ट इस लाइक समझिए कि ये कॉमन पॉइंट है ये वाला, और इससे एक ट्रांजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, एक ट्रांजिस्टर ऐसे कनेक्टेड है, एक ट्रांजिस्टर ऐसे। तो बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मैं कनेक्ट कर दूं अगर इसी तरह से, ठीक है, बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स को मैं कनेक्ट कर दूं। यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लीजिए आप, कि इसी तरह बेस से एक तार लिया मैंने, बेस से मैंने तार लिया और उसको भी इसी तरह से कनेक्ट कर दिया मैंने, इसको अर्थिंग कर दी। ठीक है, थोड़ी सी गड़बड़ा रही है, यहाँ पे मैंने लोड लगाया और यहाँ पे मैंने, ठीक है, तो इसी तरह से एक और मैंने ट्रांजिस्टर ले लिया। तो इस तरह से मैं कितने सारे ट्रांजिस्टर्स को अकॉर्डिंगली मेरा आई बी जो होगा वो एडजस्ट होता जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं बहुत सारे ट्रांजिस्टर्स में सेम टाइम एट द सिंगल टाइम आई कैन कॉपी कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा एक छोटा सा डाउट आपको रह गया होगा कि सर यहाँ जो आपने आई रेफरेंस लिया, यहाँ हमने जो आई रेफरेंस लिया वो एग्जैक्टली यहाँ कॉपी हुई नहीं सर, यहाँ तो आईसी आया है इनमें इसमें। तो यहाँ छोटा सा इसका आंसर ये है कि बीटा को मैंने क्या बोला था कि हाई वैल्यू हम अगर कंसिडर करेंगे, तो बीटा को हाई वैल्यू कंसिडर करने का मतलब है कि ऑब्वियसली बीटा अगर आपकी वेरी वेरी हाई हो ना, तो उस हिसाब से आपका आई बी बहुत ज़्यादा, कह सकते हो व्हाट इज आई बी, व्हाट इज योर आई बी इज इक्वल टू आई सी डिवाइडेड बाई बीटा, यही होता है ऑब्वियसली। और कह सकते हो आई सी इज इक्वल टू, कुछ बच्चे बोलेंगे सर ये होता है, तो एक ही बात है, मैथमेटिकली आप समझो इस बात को। तो यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि आपकी बीटा की वैल्यू बहुत ज़्यादा होगी तो आई वी की वैल्यू बहुत छोटी होगी, और अगर आई वी, ये जो आई वी की वैल्यू बहुत छोटी है तो ये नेग्लिजिबल होगी। तो आई वी की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी, अगर ये आई वी की वैल्यू नेग्लिजिबल तो 2 आई बी भी नेग्लिजिबल होगी, 2 आई बी की वैल्यू नेग्लिजिबल होगी। तो यहाँ पे जो आई सी फ्लो हुआ है वो यहाँ के आई रेफरेंस के बराबर ही हो जाएगा। इसीलिए आप कहीं ना कहीं इसमें जो आई रेफरेंस आपने, आई रेफरेंस यहाँ पे जो फ्लो कराया वही आई रेफरेंस यहाँ भी आ जाएगा। न्यूमेरिकली द वैल्यूज विल बी ऑलमोस्ट इक्वल। एग्जैक्ट मैचिंग तो कभी पॉसिबल नहीं है, शुरू में ही कहा मैंने, लेकिन ये आई रेफरेंस यहाँ आई रेफरेंस में आ जाएगा। अब इसको और ज़्यादा थ्योरेटिकली समझिएगा कि अगर आप बहुत सारे इस तरह से ट्रांजिस्टर्स को मिरर में लगाते हैं, इस तरह से बहुत सारे ट्रांजिस्टर को लगा देते हो, तो आई भी उतना हिस्सा में बढ़ जाएगा, उतना छोटा हो जाएगा, और उतना छोटा होने की वजह से और ज़्यादा क्लोजर वैल्यूज मिलेंगे। इसलिए फाइनली व्हाट विल हैपन, एक रेजिस्टेंस यहाँ पे लोगे आप, एक ट्रांजिस्टर लोगे आप सिंपली, या फिर थोड़ा मैं जिस कन्वेंशन में ड्रॉ किया हूँ उसी कन्वेंशन में ले लेता हूँ पहले, कि आप लोगे एक रेजिस्टेंस लोगे, फिर इस तरह से ट्रांजिस्टर लोगे आप, और इसको कर दोगे सिंपली अर्थिंग, और इसका जो बेस है और दूसरे ट्रांजिस्टर का जो बेस है उसको आप जोड़ दोगे साथ में, और यहाँ पे आप कोई भी एक अननोन लोड लगा दो। ये इसलिए इस तरह से दिखाया जाता है क्योंकि इसकी वैल्यू मुझे कोई मतलब नहीं, आई डोंट केयर फॉर द वैल्यू ऑफ दिस लोड, इस लोड की वैल्यू से मुझे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि इररेस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ द लोड, रिगार्डलेस ऑफ दिस वैल्यू ऑफ दिस लोड, मेरा करंट इसमें डिसाइड होगा। तो इसकी वैल्यू आर एक्स हो तो इस आर एक्स पे ही आपकी यहाँ पे कुछ दोगे आप, तो यहाँ पे आपका एक आई रेफरेंस फ्लो होगा
वही आई रेफरेंस यहाँ पे कॉपी होके आ जाएगा, क्योंकि आई रेफरेंस ऑब्वियसली आगे जाके 2IB में कन्वर्ट तो होगा, लेकिन दिस 2IB विल बी ऑलमोस्ट इक्वल टू 0, मतलब नेग्लिजिबल। इधर आपका IC होगा। सो मैंने क्या बोला कि आपका जो आई रेफरेंस था वो IC प्लस 2IB के बराबर है, बट सिंस 2IB नेग्लिजिबल है तो इट बिकम्स इक्वल टू IC, और नॉट एग्जैक्टली बट अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू IC। सो आई रेफरेंस IC के बराबर होगा, IC के बराबर होगा। इसमें जो IC फ्लो होगी वो आई रेफरेंस के इस आई रेफरेंस के बराबर ही होगी, ठीक है। तो इधर मैं IB दिखा देता हूँ, इधर भी IB दिखा देता हूँ। तो इस तरह से कॉपी होती है, और एक ट्रांजिस्टर में हमने कॉपी करके देखा तो कई ट्रांजिस्टर में हम ऐसे कॉपी कर सकते हैं, और इसलिए ये करंट कंट्रोल, करंट सोर्स का भी काम करता है। और ऐसे सर्किट जहाँ पे मुझे पैरेलली सारे ट्रांजिस्टर्स में सेम करंट फ्लो कराने हैं या सेम कलेक्टर करंट फ्लो कराने हैं, तो इस तरह से मिररिंग का यूज वहाँ किया जाता है। आई होप दिस क्लास वाज यूजफुल टू यू। थैंक यू फॉर नाउ।